गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। अगर आपको सद्गुरु के जीवनदायक चरणों में दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति भाव होगा तो आपको गुरु भक्ति योग के अभ्यास में अवश्य सफलता मिलेगी। केवल मनुष्य का पुरुषार्थ ही योगाभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन गुरु कृपा अनिवार्यतः आवश्यक है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। शिष्य को अपने गुरुदेव का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस। पूज्य बापू जी हमें संदेश दे रहे हैं कि भगवान की जयंतियां जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी मनाते हैं तो हमको ही फायदा है। ऐसे ही संतों महापुरुषों की जयंती, अवतरण दिवस मनाते हैं तो इससे समाज को ही फायदा होता है। ऐसे पर्वों उत्सवों के निमित्त भगवान के निकट जाने की, दुखों से छूटने की यह जो व्यवस्था है वह शास्त्रीय व्यवस्था है। अपने शरीर का तो जन्मदिन मनाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे माँ बाप, कुटुंबी, पड़ोसी भले उसे मनाएं, वे मनाएं और तुम अगर असावधान रहे तो देहाध्यास पक्का हो जाएगा। यह जोखिम है। उन महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाओ जिनके आने से दूसरों का कल्याण हुआ है। श्री कृष्ण, श्री राम, आद्य शंकराचार्य जी, स्वामी रामानंद जी, भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज आदि का मनाओ। अपने शरीर का जन्म दिवस मनाना ही चाहो तो जितनी उम्र है उतने बड़दादा के फेरे लगा लो और प्रार्थना करो कि इतने वर्ष तो खत्म हो गए, जितने रहे उनकी यात्रा अच्छी हो। शरीर का जन्म हुआ, हमारा नहीं हुआ, ऐसा समझना चाहिए। माता पिता को बच्चे के कल्याण में जितना आनंद आता है उससे भी कई गुना ज्यादा आनंद संतों को हम लोगों के उत्थान को देखकर आता है। वे घर बार को, शरीर की सुविधाओं, ऐश आराम को छोड़ के जंगलों, गुफाओं में पहुंचे और हरि से दिल लगाया। जिस परमात्म सुख के आगे इंद्र का राज्य भी तुच्छ भासता है, ऐसा एकांत समाधि का सुख छोड़कर वे समाज में केवल हमारा उत्थान करने आए हैं। संतों के पास जाने से लोग संतत्व को उपलब्ध होते हैं। संतों की सेवा करने से लोगों का हृदय शुद्ध होता है
बाकी तो संतों को इन चीजों से कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। उनके चरणों में फूल रखने से उनका कुछ बढ़ेगा नहीं और न रखने से कुछ घटेगा नहीं, लेकिन फूल रखने के साथ साथ अपना अहम भी थोड़ा बहुत घटता है। नम्रता का सद्भाव सद्गुण बढ़ता है। आत्मा और परमात्मा के बीच जो हमारा अहम का पर्दा है, इन चीजों को रखने से वह ढीला हो जाता है। ये चीजें हैं तो नश्वर, लेकिन शाश्वत के बीच आने वाला जो पर्दा है उसको हटाने में सहायक है। गुरुदेव को हम और तो कुछ दे नहीं सकते, पर एक माला गुरु मंत्र, आरोग्य मंत्र की जप के गुरुदेव के दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य के लिए उनके समाज हितकारी दैवी सेवा कार्य और बढ़े, इसके लिए संकल्प करके अर्पण कर सकते हैं। पूज्य बापू जी आगे कह रहे हैं कि हमें तो आपका रुपया पैसा नहीं चाहिए, पर मुफ्त में सुनोगे तो ज्ञान पचेगा नहीं, इसलिए गुरु जी को कुछ तो दक्षिणा रखना चाहिए। तो गुरु दक्षिणा के बदले सेवा करिए, जैसे कि आप कीर्तन करिए, सत्संग सुनिए, दूसरों को प्रोत्साहित करिए, आप तरिए और दूसरों को तारने में मदद रूप बनिए। ऋषि प्रसाद और सत साहित्य उन तक पहुंचाइए। बचपन में बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े, इसलिए उन्हें बाल संस्कार केंद्र में भेजिए। बाल संस्कार केंद्र आदि कोई सेवा चालू करिए। कुछ वर्ष पहले की बात है, अवतरण दिवस पर कई साधक मुझे कुछ भेंट करना चाहते थे। मैंने इनकार किया, लेकिन साधकों का मन दिए बिना मानता नहीं। तो मैंने कहा कि दक्षिणा का लिफाफा मुझे दोगे, उससे मैं इतना राजी नहीं होऊंगा जितना साधना के संकल्प का लिफाफा देने से होगा। यदि मेरे पास संकल्प लिख के रख दिया जाए कि आज से लेकर आने वाले जन्मदिन तक मैं प्रतिदिन इतने घंटे या इतने दिन मौन रखूंगा अथवा इतने दिन एकांत में रहूंगा, इतना योग वासिष्ठ का पारायण करूंगा, आदि आदि, और भी ऐसा कोई नियम ले लो, वह संकल्प का कागज अर्पण कर दोगे तो मेरे लिए वह तुम्हारी बड़ी भेंट हो जाएगी। अवतरण दिवस पर कुछ देना है तो ऐसी चीज दो कि तुम्हारे अहम को ठोकर लगे और फिर भी तुम्हें दुख न हो, तुम्हारे अहम को पुचकार मिले फिर भी तुमको आसक्ति न हो, तो यह बड़ी उपलब्धि है। एक संकल्प का कागज बना लें कि मैं इस साल कम से कम 10 बार अपमान के प्रसंग में समता रखूंगा। तुमने सत्संग तो सुन रखा है, तो जिस साधन से तुम्हारी आध्यात्मिकता में ऊंचाई आ जाती हो, ऐसे साधन का कोई संकल्प कर लो। जैसे कि मैं हिले डुले बिना इतनी देर एक आसन पर बैठूंगा, हर रोज आधा घंटा नियम से पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो आसन में बैठकर ध्यान करूंगा। आसन में बैठ गए, ज्ञान मुद्रा कर ली, गहरा श्वास लिया और ओम का गुंजन किया। ऐसा 40 दिन तक रोज नियम से कम आधा घंटा करो। ज्यादा करो तो और अच्छा है, आधा घंटा एक साथ करो या तो 2-3 बार में करो। जिन कार्यों से हमारा जीवन, हमारी बुद्धि पवित्र होती है, जिन नियमों से हम परमात्मा के करीब जाते हैं,
उस प्रकार का कोई नियम हम अपने जीवन में रखें। मानो पिछले साल आप सप्ताह में 6 घंटे मौन रखते थे, तो इस साल 8 घंटे रखिए, 10 घंटे रखिए। योग वशिष्ठ को 1 या 2 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से जब पढ़ेंगे तो उससे और गहरा रंग चढ़ेगा। इस प्रकार की किसी साधना को जीवन में लाइए। जब तुम कोई नियम करोगे तो मन इधर उधर छलांग मारने को करेगा, पर एक बार जो मन के ऊपर आपकी लगाम लग जाएगी तो दोबारा भी लग जाएगी, तिबारा भी लग जाएगी। फिर मन आपके अधीन हो जाएगा, मन के आप स्वामी हो जाएंगे। साधारण व्यक्ति जो भी कर्म करता है सुख पाने की इच्छा से करता है, दुख मिटाने और अच्छा कहलाने के लिए करता है। कुछ पाने कुछ हटाने की इच्छा से करता है। इच्छा से कर्म बंधन रूप हो जाते हैं। कर्म परहित के लिए करें तो कर्म का प्रवाह प्रकृति में चला जाता है और कर्ता अपने स्वस्वभाव आत्म स्वभाव में विश्रांति पाता है। तो देना हो तो यह दो।